हर हर महादेव। अब दर्शकों, आपको महंगे रत्नों से छुटकारा मिलने वाला है। नौ ग्रह के नीलम, गोमेद, पुखराज, लहसुनिया, मूंगा, माणिक, पन्ना, हीरा, तमाम। आजकल आदमी परेशान रहता है, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, समस्याओं से घिरा रहता है और चला जाता है किसी न किसी, कोई न कोई मार्गदर्शक मिल ही जाता है। और उसके पास जब जाता है तो कह देते हैं 51,000 रुपया लगेगा, अनुष्ठान करवा लीजिए, या 15,000 20,000 रुपये रत्ती का कोई रत्न बता देंगे, माणिक बता देंगे, मूंगा पन्ना कुछ न कुछ बता देंगे। अब अगला इतना परेशान है, यदि ग्रह उसके खराब हो जाएं, आर्थिक स्थिति से तंग आदमी है, तो पता नहीं 150 रुपये सब्जी लेकर के घर पहुंचने के लिए उसके पास है कि नहीं। पॉकेट इतना अगर खाली हो तो व्यक्ति कहाँ से ये सारी व्यवस्था और मूंगा पन्ना पहन सकता है, हीरा पहन सकता है। तो मैं आपके साथ हूँ, भगवान धरा अयोध्या यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। और मैं सुमेर नाथ त्रिपाठी आपको सुझाव दूंगा कि अब 9 रत्नों के जगह हमारे जो तमाम वनस्पतियाँ पड़ी हुई हैं, जगदम्बा के पिछले दिनों में एक वीडियो डाला था, तो जगदम्बा के 1,000 रूपों के अलग अलग धरती पर प्रसाद के रूप में 1,000 औषधियाँ पड़ी हैं। कुछ नन्हे पौधों के रूप में हैं, कुछ विशाल वृक्षों के रूप में हैं, तमाम औषधियाँ हैं और जिनका बड़ा महत्व है। अब तुलसीदास जी ने भी तो वनस्पति तंत्र की चर्चा की है। वेदों में चर्चा है, कहीं लक्ष्मी का बेल है, कहीं माँ कालिका का नीम है, तो कहीं अपराजिता है, तो कहीं विजया है, भांग को कहते हैं। तो ये सारे जगदम्बा के नाम हैं। तो अलग अलग वनस्पतियाँ धरती पर मौजूद हैं। वीडियो आज लंबी होगी, मैं आपको बताता हूँ। इन 9 रत्नों की जगह आप वनस्पतियों की जड़ पहने, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। वनस्पतियों में तुलसीदास जी ने चर्चा किया है रामचरितमानस में। पीपर तरु तर ध्यान जो धरही, ओम जाप पाकड़ तर करही, आम छाह करि हरि की पूजा, ताहि छाड़ी प्रभु का जन दूजा। तो बंधुओं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजाम्यहम त्रिजन्म मम पाप संहारम, एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। शिवरात्रि अभी बीत चुकी, बेल पत्र की बात कही गई है वेदों में। तो जड़ों की हम आज जो बता रहे हैं कि रत्नों की जगह जड़ों को आप पहने, अपनाएं। तो आप सबसे पहले सूर्य के लिए बेल की जड़ पहन सकते हैं, और मंदार की, कहीं मंदार कहते हैं, कहीं श्वेतार कहते हैं, कहीं मदार कहते हैं, कहीं अकौआ देहात में बोलते हैं। पूर्वांचल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, कहीं आंकड़ा बोलते हैं। और जो आसानी से झाड़ियों के बीच में और तमाम जगहों पर दिखता है, मिल जाएगा आपको। जो भी वनस्पतियां हैं उनको एक दिन पहले जाना होगा, ग्रहों के दिन के अनुसार एक दिन पूर्व जाएंगे, और संध्या काल में जा कर के प्रणाम करके उन्हें निमंत्रण देना होता है कि महाराज, मैं आपके पास कल अनुमति मांग रहा हूँ कि मुझे कुछ आपके जड़ों को लेकर के मैं जाऊंगा, तो आप हमारे वहाँ चलें। ऐसा उनसे हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करके फिर अपने घर आइए, और दूसरे दिन सुबह जाइए तो फिर उसे लेकर के आप आएंगे जड़ को। तो आंकड़े की जड़ लेके आ सकते हैं, और अगर वो ना चाहें तो बेल की जड़ भी सूर्य के लिए पहनी जाती है। ये दोनों जड़ों को लाल कपड़े में अपनी दाईं भुजा में बांध सकते हैं। रविवार के दिन पहले घर लाएंगे, सारे जो भी जड़ लेके आएंगे उनको गंगा जल से शुद्ध करिए, दूध से धो लीजिए। उसके बाद में
उस ग्रह से संबंधित जो रंग है, जैसे सूर्य का लाल है, चंद्रमा का सफ़ेद है, तो उसी तरह के कपड़े में बांध करके आप लाएंगे। पहले गंगा जल से धुलेंगे, दूध से धुलेंगे, उसके बाद में फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, या हम तो कहेंगे 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई भी मंत्र ले लें, एक जो साधारण जो आप कर सकते हो 108 बार जप कर लें। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी दाएं भुजा में बांध लें। तो ये सूर्य के लिए हो गया। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का रत्न मोती है। अब मोती के जगह आप अगर चाहें तो पलाश की जड़ पहन सकते हैं। पलाश की जड़ सफ़ेद कपड़े में ठीक उसी प्रकार लाएंगे, उसे भी गंगा जल से धुल के सेम वही तैयारी करनी है और चंद्रमा का मंत्र जपना है। ओम सोम सोमाय नमः कह सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार कर लें और उसे भी सफ़ेद कपड़े में अपनी भुजा में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, जिस जैसे भी चाहें। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब गले में हो या दाएं भुजा में हो। बाएं तरफ जो भी होंगे राहु के, केतु के, ये सब रत्न हो सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रह जो सीधा चलते हैं, कुछ बकरी चलते हैं, तो अलग अलग शक्तियां हैं, ग्रहों के अलग अलग प्रभाव हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सूर्य का, चंद्रमा का, बृहस्पति का, शुक्र का, ये सारे सब जो है दाएं भुजा में। अब पहनना एक ही है तो इसलिए दाएं भुजा में आवश्यक है। दाएं भुजा में सबका पहन सकते हैं, सबका पहनिए। तो अब जो है पलाश की जड़ को चंद्रमा के रत्न मोती के जगह पहन सकते हैं, सफ़ेद कपड़े में दाएं भुजा में। अब आ गया बुध का, तो यह मंगल का तो मूंगे की जगह आप चाहें तो खैर की जड़, हालांकि हर जगह जंगल में मिलता है, दुर्लभ है, हर जगह तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए खैर की जगह आप अनार की जड़ को पहन सकते हैं केसरिया कपड़े में। सेम उसी तरह उसको भी गंगा जल से धुल करके और सेम सारी जो भी औपचारिकता है वैसे ही करनी होगी पूरी, और उसे भी आप केसरिया कपड़े में दाईं भुजा में पहनेंगे। तो ये मंगल के मूंगे की जगह हो गया, मंगल का मूंगा रत्न है उसकी जगह हो गया। अब इसके बाद बुध का, बुध हमारे मन स्थैर्य को, जो भी लोग टेक्निकल काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, बही खाता का काम करते हैं, तो ये इंजीनियरिंग वगैरह, तो बुध चूँकि हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, तो इस नाते उसे खुश रखना आवश्यक है। तो बुध का रत्न पन्ना है और बहुत महंगा है, इसलिए पन्ने की जगह आप विधारा की जड़ आप पहन सकते हैं। विधारा आपको नर्सरी में मिल जाएगी, कहीं भी जहाँ भी पौधे बिकते हैं नर्सरियों में मिल जाएंगे, या कहीं किसी बहुत लोगों के दरवाजे पर लगी होती है तो मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो कहीं भी बड़ी नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ निश्चित मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग अपने घर ले जा कर के इसे गमले में रखते हैं। तो आप विधारा की जड़ पहन सकते हैं बुध के जगह। अब बृहस्पति का आ गया पुखराज, तो बृहस्पति के पुखराज के जगह आप केले की जड़ पहन लें। कुछ लोग हल्दी भी पहनते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उस पर जप करते हैं, सेम उसी तरह से। लेकिन हल्दी चूँकि नहाने के समय वो रंग छोड़ती है, तो इस नाते लोग नहीं पहनना चाहते। तो केले की जड़ ठीक उसी तरह एक दिन जाएंगे, जो भी जड़ लेके आएंगे एक दिन पहले जाएंगे, निमंत्रण दे आएंगे, और दूसरे दिन आएंगे, फिर जाएंगे सुबह उस जड़ को लेकर के आएंगे, और फिर वो जड़ पीले कपड़े में अपनी दाएं भुजा में पहनेंगे। जो पुखराज की जगह केले की जड़ आप पहन लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज ना होइए, कागज़ कलम ले लीजिए, एक बार दोहरा दूंगा, नोट भी कर सकते हैं। तो कागज़ कलम ले करके नोट करिए। और तो पुखराज की जगह हमने बताया आपको केले की जड़। अब शुक्र का रत्न है हीरा, बहुत महंगा रत्न है, और हीरा पहन पाना संभव नहीं है। ओपल उसका उपरत्न है, ओपल भी पहन पाना संभव नहीं है।
और वेट के हिसाब से यदि कोई भी रत्न पहनते हैं तो 10 केजी, अगर आपका 80 किलो वेट है तो 10 केजी पर एक रत्ती पहनना आवश्यक होता है। तो अपने वेट से थोड़ा एबव लोग ज़्यादा पहनते भी हैं, बढ़ा करके पहनते हैं वजन। तो इस नाते आप हीरे की जगह अरैंड की जड़ पहन सकते हैं, गुलर की भी जड़ पहन सकते हैं। शुक्र के इन रत्नों से ये उपरत्नों के बाद ये इसका नंबर आता है, गुलर की जड़ या अरैंड की जड़, दोनों में कोई भी एक जड़ पहन सकते हैं सफ़ेद कपड़े में अपनी दाएं भुजा में। अब उसके बाद शनि का नंबर आता है। तो शनि का नंबर आता है तो शनि के नीलम, शनि का रत्न है, और नीलम के जगह आप शमी वृक्ष की जड़ पहन सकते हैं। शमी का वृक्ष होता है, बहुधा सबके दरवाजे पर भी लोग अपना लगाते हैं, और नर्सरी में शमी मिल जाएगी। शमी के आपके पौधे बिकते रहते हैं, तो शमी की जड़ उपलब्ध हो जाएगी आराम से। शमी की जड़ ले आएँ, और जो भी मैंने बताया विधि वही होगा। एक दिन पहले निमंत्रण देना, दूसरे दिन सुबह जाके लाना, ला करके गंगा जल से धोना, फिर दूध से धोना, फिर 108 जप कर लेना, ओम सं शनिश्चराय नमः, शनि का मंत्र जप करेंगे। उसके बाद में उसे नीले या काले कपड़े में बांध लेंगे, अपनी भुजा में, दाहिनी भुजा में बांध लेंगे। तो वो नीलम से, रत्नों से बहुत ज़्यादा चूँकि वह स्वयं में जागृत है। ये जो भी जड़ें हैं वनस्पतियों की, जो भी जड़ें हैं, ये स्वयं में जागृत हैं, या और सीधे आपके शरीर को, पहले हमारे जो वैद्य होते थे, इन वनस्पतियों को क्या है, घुट करके पिला देते थे। घुट के पिला देना, शरीर की त्वचा से टच रहना, पहनना, तो ये सारी चीज़ें, बात वही हुई। और लाभ आपको बराबर मिलना है, 100%, 100% आपको लाभ मिलना है। तो अब आप शनि के रत्न नीलम की जगह आप शमी की जड़ पहन लेंगे। अब बचते हैं राहु केतु। तो राहु केतु के जगह भी मैं बताऊंगा। राहु के लिए दुर्वा हर जगह उपलब्ध है, दुर्वा की जड़ राहु के लिए पहन लें। और केतु के लिए कुसा जो हमारे हर जगह मिल जाता है। तो कुसा एक प्रकार की लंबी बड़ी घास होती है, कुसा की जड़ को आप पहन सकते हैं, ये केतु के लिए होगा। तो हमने आपको 9 ग्रह का जो है ये जड़ बता दिया। तो आप सदा के लिए लाभ उठाएं, और कहीं भी जरा भी कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, किसी की बातों पर न जाएं, और सीधे बड़े जो भी रत्न हैं महंगे उससे बचें और लाभ उठाएं। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर।